हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीताज गैलरी। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? सबसे पहले मेरे वीडियो को हमेशा की तरह लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारे चूहा राज हैं ये सोना प्रेमी हैं। इन्हें सोने का बहुत शौक है, इतना ज़्यादा सोने के शौकीन हैं कि ये अपना बेडरूम, किचन, ड्राइंग रूम हर जगह सोने का ही इन्होंने इंटीरियर करा रखा है। जिधर देखिए सोना ही सोना। इनके खाने के बर्तन रोज़ गोल्ड के हैं। मतलब इनका बस चले ना तो ये खुद को भी सोने का ही करवा दें। फ्रेंड्स, इतनी महंगाई में जहाँ सोना एक तरफ इतना महंगा है, लेकिन जो ये सोना प्रेमी चूहा राज हैं ये सोना ऐसे खरीदते हैं जैसे आलू प्याज, थैला भर भर के सोना खरीदते हैं। और इतना ही नहीं, खरीदते तो हैं, ऊपर से ये क्या बोलते हैं कि ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। तो फ्रेंड्स सोचिए, अगर ट्रेलर ऐसा है तो पिक्चर कैसा होगा। मतलब ये सोना प्रेमी चूहा राज बस सोना ही सोना, जिधर जाता है सोना ही खरीदता है। क्या एक आम इंसान इतना सोना खरीदता है? फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं। मैं तो इतना सोना नहीं खरीदती हूँ, हालांकि मुझे इतना सोने का शौक भी नहीं है, लेकिन एक आम इंसान भी इतना सोना नहीं खरीद सकता है। एक तरफ इतनी महंगाई होती है, लेकिन वाईटी पे सब कुछ पॉसिबल है, क्योंकि कंट्रोवर्सी करके, गाली खा के, घर की इज्जत उछाल कर कमाया जा सकता है, जैसा कि चूहा राज करते हैं। आखिर चूहा राज इतनी शॉपिंग कैसे करते हैं, वो भी थैला भर के सोने की शॉपिंग? भाई इतनी महंगाई में पॉसिबल तो नहीं है। लेकिन चूहा राज ने जो पिछले दिनों कंट्रोवर्सी किया तो अच्छी खासी अर्निंग की, अभी भी कंट्रोवर्सी किया, जब भी मन करता है तब भी कंट्रोवर्सी कर लेते हैं। चाहे ये दुबई जाए, चाहे ये कहीं भी जाए, लेकिन ये सोना खरीदना नहीं भूलता। कभी ये 3 लाख की चेन खरीद लेता है, कभी 4 लाख की चेन खरीद लेता है। ये अपनी गर्लफ्रेंड को भी महंगे महंगे सोने की गिफ्ट देता था, जैसा कि हम सब ने देखा भी है। और हाँ, ये जो स्वार्थी चूहा राज है ये एक नंबर का सेल्फिश है। इस स्वार्थी चूहा को शो ऑफ की बीमारी है। इसको शो ऑफ करना इतना पसंद है, इतना पसंद है। इसके शरीर में हाड़ मांस नहीं है, एक हड्डी का है। क्या करे, सेहत पे नहीं लगाता ना, कुछ खाने पीने पे कुछ नहीं लगाता। बस अगर ये सेहत पे लगाता, खाने पीने पे इतना खर्चा करता तो ढंग का दिखता, स्वस्थ दिखता, लेकिन दिखता तो ये बीमार है। लेकिन हाँ, ये हमेशा नेहरू जी की तरह मोटे मोटे कोट, राजा महाराजाओं की तरह कोट पहनना इसको बहुत पसंद है। ऊपर से 5-6 केजी सोना लाद लेना बहुत पसंद है। सोने की चेन, सोने की ब्रेसलेट्स, ये सब पहनता है, क्योंकि शो ऑफ की बीमारी है ना, ये शो ऑफ करता है, वहीं अपनी वाइफ को नहीं दिलाता है। और आज के वीडियो में जब लोगों ने कमेंट सेक्शन में भर भर के ये बोला कि तुम्हारी वाइफ इतनी मेहनत करती है, तुमने अपनी वाइफ के लिए कुछ नहीं खरीदा, वो घर की लक्ष्मी है, उसको तो सोना खरीद के दो, उसके लिए गिफ्ट्स खरीदो, कम से कम ईयरिंग ही खरीदो, उसको सोना देना चाहिए। मतलब भर भर के नेगेटिव कमेंट्स आए और ये बोला गया कि ये अपनी वाइफ को बिल्कुल भी नहीं देता है। तो ये बात तो सच है। इसने कहा कि जो लोग ये बोलते हैं कि मैं अपनी वाइफ को नहीं देता, तो ये गलत ही नहीं, ये पाप ही नहीं, ये महापाप है। अरे महापाप तो तुम करते हो और कर चुके हो, और अपनी वाइफ को पागल बना के, ना कि सोना देके। हमें तो नहीं दिखता सोना, हाँ हमें दिखता है सोना, पब्लिक को दिखता है कि वो क्या पहनती है। तुम बोलते हो इसके पास तो सब कुछ है, इसके पास तो क्या नहीं है, मुझसे ज़्यादा तो इसके पास है, मैं तो अभी खरीद रहा हूँ, इसके पास तो पहले से महंगे महंगे गहने हैं। पर क्या फ़ायदा चूहा राज इतने महंगे गहनों का, जब वो पहनती 1 ग्राम गोल्ड है। और इतना ही नहीं, वो क्या पहनती है, वही मीशो का मोरनी कान में लटका लेती है, वो आर्टिफिशियल गहने पहन लेती है और उसी में दिखती है। मतलब 3rd क्लास का उसका ड्रेस सेंस है, ना वो ढंग के कपड़े पहनती है, ना वो ढंग के गहने पहनती है, और उसका जो हेल्थ है वो तो तुम दोनों एक जैसे ही हो। मतलब हेल्थ के नाम पे तो ज़ीरो। अगर जितना ये फालतू शो ऑफ में खर्च करते हो ना, उतना अच्छा खा लेते, उतना हेल्थ में लगा लेते, तो जैसा मैंने पहले कहा कि ये गहने भी अच्छे दिखते आपके ऊपर, और जो कुछ भी पहनते वो अच्छे दिखते, तो अच्छा दिखता, सॉरी।
तो जो ये तुम बोलते हो ना कि मैं अपनी वाइफ को देता हूँ, हाँ, इन्होंने एक बात और कही, ये सब कुछ तो इसी का है, ये घर, ये बंगला, ये गाड़ी, ये प्रॉपर्टी, घर का सारा सामान, इवन ग्रॉसरी का भी जो मैं लिखवाऊंगा ना वो इसी के नाम से। ये बात तो बिल्कुल सही कही चूहाराज, तुम तो बहुत चालाक हो, बहुत पागल बनाया उस पगलेट को। इसीलिए उसको ना लोग पगल चट्टी बोलते हैं, जो पब्लिक है उसको पगल चट्टी ऐसे ही नहीं बोलती, वो है पगल चट्टी, क्योंकि वो छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाती है। उसको घुमा दो, उसको थोड़ा सा अच्छा अच्छा खिला दो, पार्टी में ले जाओ, थोड़े से कपड़े दिला दो, थोड़े से आर्टिफिशियल गहने दिला दो, उसी में वो खुश हो जाती है। उसको पता ही नहीं है कि उसके पास उसका हस्बैंड उसके साथ क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। अरे उसका हस्बैंड उसी के नाक के नीचे बड़े बड़े कांड कर देता है, दूसरों के साथ अफेयर चला लेता है, दूसरी लड़की के साथ सालों साल अफेयर चला लेता है, और इस पगल चट्टी को कुछ नहीं पता चलता, क्योंकि ये जान के अनजान बनती है। ऐसा नहीं है कि इसको पता नहीं है, इसको सब पता होता है, इस चालाक लोमड़ी को सब पता होता है ये, लेकिन जानबूझ के अनजान बनती है और हर कर्म कांड में अपने पति का साथ देती है। और जब कंट्रोवर्सी होती है तो भोली भाली बन के फिर आ जाती है रोने के लिए, और फिर रो धो के फिर नए नए चैनल्स बनाती है, उसमें उसके फिर व्यूज़ गेन करते हैं, पब्लिक की सहानुभूति मिलती है उसको। इस तरीके से ये अपने पति का साथ देती है व्यूज़ गेन करने में, व्यूज़ बढ़ाने में, चैनल बढ़ाने में, ये बोल के कि मेरा तो चैनल छिन गया, मेरा पति छिन गया, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, चक्री दीदी ने सब कुछ छीन लिया। लेकिन ऐसा नहीं है, तुम्हारी भी गलती है। तो ये जो बोलते हैं कि मैं, मेरी वाइफ के लिए सब कुछ है, मेरा जो भी कुछ है मेरी वाइफ का है, नहीं नहीं नहीं, ये सच बात है। हो सकता है सब कुछ तुम्हारी वाइफ का हो और उसके नाम से हो, लेकिन जो तुम्हारा दिल है ना, ये फेकू दिल जो है तुम्हारा, ये तुम्हारी वाइफ के लिए नहीं है। दिल तो तुम ना जाने कौन कौन सी दीदियों को देते रहते हो, इधर उधर देते रहते हो ना। तुम्हारी वाइफ के लिए तुम्हारा प्यार दिखता है ना, उसके लिए तुम्हारे जो फीलिंग्स है वो दिखती है, और ना तुम्हारे प्यार में कोई सच्चाई दिखती है। बस एक चीज दिखता है कि तुम उसको यूज कर रहे हो, क्योंकि तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि पब्लिक उसको प्यार करती है और तुम उसको यूज करते हो। इवन लाइव भी आते हो तो तुम बोलते हो कि आप जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तब वो वीडियो में आएगी। तुम पूरी फैमिली ने उसको क्या कहते हैं, पैसा कमाने की मशीन बना रखी है। कहीं कुछ होता नहीं है, बस उसको ले आते हो, उसको छिपा देते हो, वो रो रो के। मतलब पूरे कंट्रोवर्सी में एक ही चीज था, वो आती थी, रोती थी, अपना दुखड़ा सुनाती थी, और वो व्यूज जो थे मिलियंस में जाते थे। तुम ना अपनी गृहस्थी के लिए सीरियस हो, ना अपनी फैमिली के लिए सीरियस हो, ना अपने भाई बहन के लिए सीरियस हो, और ना अपने बच्चे के लिए सीरियस हो। सिर्फ और सिर्फ घूमना है बंजारों की तरह, और कंट्रोवर्सी करना है, घर घर जाना है, बोलते हैं ना पत्तल चाटना है, खाना खाना है, और उसको तुम बोलते हो प्यार है। मेरे जो क्रिएटर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, अपना घर है, लोगों को क्या परेशानी होती है। ये इंसान बोलता है कि मैं सोना खरीद रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, तो लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है। लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि लोग गाली नहीं खा रहे हैं, गाली तुम खा रहे हो। तुम्हारे घर की इज्जत की धज्जियां तुम खुद उड़ा रहे हो, अपने घर की इज्जत बेच बेच के पैसा कमा रहे हो, डॉलर कमा रहे हो। और तुम अकेले नहीं, तुमने अपनी फैमिली को भी ऐसे ट्रेन कर दिया है ना कि पूरी फैमिली ही तुम्हारे नक्शे कदम पे चल रही है, चाहे वो माता जी हो, तुम्हारा भाई हो। देखो 4 साल से तुम प्रेगनेंसी की फेक न्यूज़ डाल डाल के कमाते थे। इस बार तुम्हारे भाई ने भी वही फॉलो किया। उसकी तो वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो उसने सोचा मैं क्यों पीछे रहूं भाई, रिवील नहीं किया तो क्या हुआ, मैं प्रेगनेंसी के नाम पे क्या कहते हैं, एबॉर्शन के नाम पे, मिसकैरेज के नाम पे मैं व्यूज़ कमाऊंगा। और उसने कमाया भी, और आप लोगों ने भी मौका देख के चौका मारा, सबने 2-2 4-4 वीडियोस छाप दिए। तो आप जो पूरी फैमिली है ना, आप लोगों को इज्जत प्यारी नहीं है, पैसा प्यारा है, वो साफ दिखता है, चाहे कितनी गालियां पड़ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन डॉलर्स तो आ रहे हैं ना, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हम तो यही देख रहे हैं। आप सबके साथ कंट्रोवर्सी करते हो, औरतों के साथ लड़ते हो, गाली गलौज करते हो, और आप अपनी फैमिली को बिल्कुल प्यार नहीं करते। क्योंकि फैमिली को प्यार करते तो दिखता, आपने तो अपनी माँ को सौतेली बोल दिया, और इससे पहले आप तो अपनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी आपके माँ के साथ ही होती थी, भाई के साथ ही होती थी, और ये वाइफ को तो आपने खैर यूज़ किया है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है।
फ्रेंड, ये इंसान चलता फिरता शो ऑफ की दुकान है। इसकी पगल चट्टी वाइफ को, लोमड़ी को, चालाक लोमड़ी को कोई मतलब नहीं है। उसको चकाचौंध घूमना फिरना और ऐशो आराम वाली जिंदगी चाहिए, क्योंकि वो अपने घर गृहस्थी, अपने बच्चे को भी लेकर सीरियस नहीं है। बस कंट्रोवर्सी होता है तो मुंह उठा के रोने आ जाती है और अपना दुखड़ा सुनाने लगती है कि मेरे पति ने ऐसे कर दिया, मेरे पति ने धोखा दिया, मैं कभी माफ नहीं करूंगी। ये सब नाटक है, सब के सब मिले हुए हैं। माता जी भी इनके हर कांड में साथ देती हैं। कहीं कुछ होता है, ये कितना भी गलत कर रहे होते हैं, पूरी फैमिली एक हो जाती है, लड़ने आ जाती है, क्योंकि सबके सब तो ऐसे ही कमा रहे हैं ना। फिर बोलो तो इन लोगों को मिर्ची लगती है। अब ये बोल रहा है 36,000 का मैंने गिफ्ट खरीदा, 51,000 का और कुछ, और 3-4 लाख के तो खुद के गहने, 2 या 3 लाख के, है ना। कहाँ से आते हैं इतने पैसे? अरे वाईटी से गाली गलौज करके, कंट्रोवर्सी करके और फेक वीडियोस बना के, झूठ सच दिखा के पब्लिक को पागल बना के बस आ जाते हैं। इतना तो अब पब्लिक भी समझ गई है। तो आप जो ये बोलते हैं ना कि लोग मुझसे जलते हैं, लोग मुझसे चिढ़ते हैं, कोई नहीं जलता। किसी को आपके ना ये फेक ड्रामे से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पब्लिक समझ चुकी है कि तुम सिर्फ डॉलर के भूखे हो, व्यूज़ के भूखे हो। तुम्हारा कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, कोई क्लास नहीं है। पैसे आ जाने से क्लास थोड़ी हो जाता है, घर बनाने से घर थोड़ी हो जाता है। घर होता है रहने से, प्यार से, अंडरस्टैंडिंग से, जो तुम्हारी फैमिली में है ही नहीं। बाहर वालों से खत्म हो जाता है तो तुम लोग आपस में ही लड़ने लगते हो। और ये जो घर की बड़ी बहू है ना, अरे ये घर की बड़ी बहू नहीं, घर की छोटी बच्ची है, क्योंकि जो इसकी हरकतें हैं ना, ओफो, मतलब क्या ही बोला जाए, क्या ही बोला जाए। फ्रेंड, ये जहाँ इसको काम होता है ना, वहाँ ये बीमार हो जाती है, चाहे सिवान हो, चाहे इसका अपना वो अंबाला वाला घर हो। ये तो सच है। बस इसको भी दरवाजे दरवाजे घुसना होता है अपने पति चूहा के साथ, और वहाँ पर जाके उस दूसरों के घर में खाना खाना होता है। 4 साल से ये पति पत्नी वैसे ही करते हैं, नए नए दोस्त बनाते हैं, दोस्तों के साथ कंट्रोवर्सी करते हैं और बात करते हैं इनके गिफ्ट देने की। तो भाई गिफ्ट देने वाले भी सावधान हो जाइए। अगर फ्यूचर में कंट्रोवर्सी हुई ना तो ये बिल रखता है, ये गिनवाता है, ये सब जितना भी देता है ना, सब गिनवा देता है कि इसने किसको क्या दिया है। यहाँ तक कि अभी मैंने सुना कि जो चक्री दीदी हैं, उनकी बेटी को ये गिफ्ट भेजता था, वो भी गिनवा दिया। अरे उतना ही नहीं, जो ये है ना भोपाल वाली दीदी, उनका तो आटा चावल तक गिनवा दिया। तो कैसे इंसान हो 2 कौड़ी के? क्या फ़ायदा ऐसा कमाने का, क्या फ़ायदा ऐसा गिफ्ट देने का जो तुम गिनवा देते हो? तो पहले अपने अंदर सुधार करो, और सबसे पहली बात तो थोड़ा खाओ पियो, फिर उसके बाद ये सोना चांदी लादना, फिर आपके ऊपर अच्छा भी लगेगा। फिर बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठना, नहीं तो पता है ना चूहा ही लगते हो। कुछ भी सूट नहीं करता तुम्हारे ऊपर, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, सब कुछ सूट करता। थोड़ी अपनी सोच को बदलो। और ये मुझसे लोग जलते हैं चिढ़ते हैं, पता नहीं लोगों को क्या प्रॉब्लम है। मैं मेरी वाइफ को सब कुछ देता हूँ, सब कुछ नहीं देते हो, सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हो, उसका यूज़ करते हो। पाप और महापाप तो तुम किसी को समझाना मत, क्योंकि जो तुमने पिछले कंट्रोवर्सी में अपनी वाइफ के साथ किया, अपने इन लॉज के साथ किया, उससे बड़ा पाप तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अपनी वाइफ के होते हुए दूसरों के साथ चक्कर चलाना, और मतलब जो तुमने दिखाया, जो तुमने एक औरत के लिए बोला बताया, वो पाप था। ये क्या पाप की बातें करते हो? अपने इन लॉज के लिए सोशल मीडिया पे गलत बोलना, अपनी वाइफ के कैरेक्टर पे उंगली उठाना, यही सब करके पैसे कमाते हो, और आके बोलते हो कि फिर लोग रिएक्ट करते हैं, लोग मुझसे जलते हैं। नहीं, कोई नहीं जलता। थोड़ा तो शर्म करो, थोड़ा तो सुधार करो, कोई क्यों जलेगा? और एक बात और याद दिलाना चाहूंगी, आपने अपने वीडियो में कहा कि मुझसे पहले आपकी वाइफ के पास गहने थे। सच में? तो 2 साल पहले जब वो आपका घर बन रहा था, उस टाइम पे जिन लोगों ने इनके वीडियो देखे हो या पुराने व्यूवर्स हो, उनको याद होगा कि ये अपने गले में एक काला धागा बांध के रखती थी, और लोग बोल बोल के थक गए थे कि आप अपनी वाइफ को एक अच्छा सा मंगलसूत्र दिलाइए। लेकिन सालों साल हो गए, ना इनकी वाइफ सुनती थी, ना इस इंसान को सुनाई देता था कि पब्लिक बोल बोल के थक गई है कि आपकी वाइफ के गले में एक काला धागा है जो कि अच्छा नहीं लगता है, आप उसको एक चेन दिला दीजिए, मंगलसूत्र दिला दीजिए। लेकिन इन्होंने नहीं दिलाया।
और हाँ, इन्होंने कहा कि मेरे पास मंगलसूत्र तो था, टूट गया है, वो मम्मी जुड़वाएंगी। मतलब इनकी ये हालत थी। पर पिछले कुछ सालों से, जो ये 2 सालों से इन्होंने गंदगी की है वाईटी पे, जो कंट्रोवर्सी की है, तो इन्होंने फ्रेंड्स अच्छा खासा डॉलर अर्न कर लिया है, पैसे कमा लिए हैं, जिसको कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करना है। तो गाड़ी ले रहे हैं, घर ले रहे हैं, और थैला भर भर के, बोरी भर भर के सोना खरीद रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि फ्रेंड्स देखो गाइज, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो इनका पिक्चर देखने के लिए आप लोग तैयार रहिए। इन लोगों को सीरियस बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ये लोग जो भी करते हैं व्यूज के लिए करते हैं। ये लोग तो इस बात पे भी लड़ जाते हैं कि ये जो सोना वाला वीडियो है ये किसके चैनल पे जाएगा, माँ बेटे आपस में लड़ने लगते हैं। तो इन लोगों को प्यार देखिए कि वीडियो किसके चैनल पे जाएगा, उस पर लड़ाई हो जाती है। एक लड़का जो अपनी माँ को एक रूम बनवा के नहीं दे सकता, ये लोग ट्रेन टिकट के लिए हिसाब किताब करते हैं, छोटी चीजों के लिए लड़ते हैं। वो क्या ही एक दूसरे को प्यार करते होंगे, क्या ही एक दूसरे को देते होंगे। सिर्फ शो ऑफ, सिर्फ दिखावा, सिर्फ ड्रामा, सिर्फ नौटंकी और सिर्फ कंट्रोवर्सी। चलिए फ्रेंड्स, मैं मेरा वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।